नमस्कार दोस्तों, यूनिक फार्मिंग चैनल पर एक बार फिर से आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आप अपने घर में एयर प्यूरीफायर लगाने का प्लान कर रहे हैं तो स्पाइडर प्लांट से अच्छा कोई ऑप्शन नहीं हो सकता। दरअसल स्पाइडर प्लांट वातावरण से 95% तक विषैले तत्वों को एब्जॉर्ब करने का काम करता है, जो ऑक्सीजन का भी बहुत अच्छा स्रोत है। इसके साथ ही इसके औषधीय गुण भी काफी हैं। इन्हीं सभी गुणों को देखते हुए आज हम आए हैं एक ऐसे व्यक्ति के पास जिसने अपने घर में बड़ी संख्या में स्पाइडर प्लांट ग्रो कर रखे हैं, जैसे कि हम पीछे देख भी रहे होंगे। इसके साथ ही उन्होंने वेस्ट चीजों का भी बड़ा क्रिएटिव यूज किया है। तो चलिए सोनू त्यागी जी से मिलते हैं और लेते हैं पूरी जानकारी कि किस तरीके से स्पाइडर प्लांट फायदा पहुंचाता है, कैसे हम ग्रो कर सकते हैं, और उसके साथ ही जो भी चीजें उन्होंने ग्रो कर रखी है उनका विजिट करते हैं। इससे पहले यदि अभी तक आपने अपने YouTube चैनल यूनिक फार्मिंग को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन भी दबाएं ताकि आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। सबसे पहले तो ये बहुत खूबसूरत जगह है जिसको आपने इतना खूबसूरत बनाया इन प्लांट्स के जरिए। लेकिन उनमें से जो स्पाइडर प्लांट में देख रही हूँ, जितना पागलपन की तरह मुझे ये दिख रहा है, क्योंकि आपके पास बहुत सारे प्लांट हैं, तो वो किस तरीके से आपका स्पाइडर प्लांट की तरफ क्रेज बढ़ा? क्रेज़ क्या मैम, ये इसका ऐसा रहा है, मतलब थोड़ी सी एक छोटी सी स्टोरी है। स्टोरी इस तरह से कि मैं और मेरी वाइफ हम दोनों कोविड पॉजिटिव हो गए थे। इसकी सेकंड जो डरन आया था कोविड का, उसमें हम दोनों कोविड पॉजिटिव हो गए थे। अच्छा। तो उस वक्त ऑक्सीजन लेवल जो था, मतलब सब लोग ऑक्सीजन की तरफ को ज़्यादा आकर्षित हो रहे थे कि ऑक्सीजन होना चाहिए, ऑक्सीजन सिलेंडर, ये वो इस तरह से। तो मैंने स्पाइडर के बारे में पढ़ा। प्लांट से मुझे थोड़ा सा पहले से हल्की सी रुचि थी, पर मैं कर नहीं पा रहा था अब तक, उस टाइम तक। तो मैंने कोविड से शुरू किया। कोविड के टाइम से ये स्पाइडर जो है ऑक्सीजन के लिए इतना अच्छा होता है, ऑक्सीजन बनाने के लिए, ऑक्सीजन को ग्रोथ करने के लिए, और ऑक्सीजन को लेवल जो है उसे ऊंचा उठाने के लिए बहुत अच्छा पौधा है ये स्पाइडर। स्नेक, ये दोनों प्लांट बहुत मेरे फेवरेट रहे हैं और इससे मुझे मतलब काफ़ी हद तक मदद भी मिली है। ऑक्सीजन का लेवल जो है हमारे घर का, जब से मैंने स्पाइडर यूज़ किया है अपने घर में, ऑक्सीजन का लेवल बहुत अच्छा हो गया हमारे यहाँ का। तो आपके पास इसकी एक ही वैरायटी है? इसकी मैम 3 वैरायटी होती है मेरे पास। फिलहाल में 2 वैरायटी है इसकी, एक ग्रीन में आता है और एक ये आता है जो आपके सामने है। ये दोनों वैरायटी मेरे पास हैं। क्योंकि सर ये हमारे लिए बेहद फायदेमंद होता ही है, तो क्या इसकी केयर करना या इसे ग्रो करना थोड़ा कठिन होता है? कठिन मैम, देखो इसके लिए जो है गर्मी का जो टाइम होता है ना, जो टाइम अब चल रहा है फिलहाल में, वो इसके लिए हार्डली टाइम है। इसको इस टाइम में बचाना हर किसी के बस में नहीं हो पाता। नए जो गार्डनर्स होते हैं वो गलतियां करते रहते हैं। अगर ज़्यादा पानी हो गया, अवर पानी इसके लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदायक है। जरा सा भी अवर पानी कर दोगे तो तुरंत अपने जो लीव्स हैं, इसके लीव्स जो हैं इस तरह से अपने आप ही छूट के निकल के गिरने लगते हैं। इसको मिट्टी जो है आपकी ग्रो करने के लिए, मिट्टी इसको बहुत हल्की चाहिए। जो भी आपकी पोट है, जैसे मान लो ये प्लास्टिक की पोट है मेरी, इसको नीचे से एयर पूरी तरह से चाहिए। इसको इच्छा है किसी को लगाने की इस प्लांट को, तो उस पोट के नीचे कम से भी कम मेरा मानना है 15 से 20 होल होने चाहिए, जो उसको नीचे से पूरी तरह से एयर मिलती रहे। मिट्टी को हमेशा चेक करके पानी देना है। कभी भी ऐसा ना हो कि पानी मतलब लिया, रोज प्रेशर लिया पानी का, रोज ऊपर से मारना शुरू कर दिया, ऐसा कभी नहीं करना है। इसकी मिट्टी को हमेशा उंगली लगा के चेक करो। अगर मिट्टी के अंदर उंगली जा रही है आपकी तो पानी नहीं देना है। मिट्टी में उंगली ना जाए, लगे कि हाँ ऊपर की मिट्टी सूख गई है, तब इसको पानी दो। क्योंकि हम यहाँ देख रहे हैं कि इसके रनर्स भी काफी आए हुए हैं। हाँ, तो मुझे लगता है कि इसे ग्रो करना भी काफी आसान है ना? ये ग्रो करना क्या है, ये रनर्स हैं इसके, ये बेबी प्लांट हैं। ये मतलब इस मदर प्लांट के सब बेबीज हैं। इनको जो है आप इसको एक अलग कीजिए। ये एक नया प्लांट तैयार हो गया है आपका। अब इसे तैयार करने के लिए आपको छोटी पोट, ऐसे नहीं कि एक बार में इतने छोटे बच्चे को बड़ी पोट में शिफ्ट कर दिया जाए। हल्की छोटी पोट लो, 1 इंची 2 इंची का छोटा वाला जो पोट होता है उसे लो। नीचे उसमें होल कंपलसरी है, छोटा हो या बड़ा हो, होल कंपलसरी है सभी पोट के अंदर। इसको अपने हल्की मिट्टी तैयार करो, 40 मिट्टी, 40 सैंड और 20 जो है आपका कंपोस्ट। इसको गोबर का ही पसंद है। नीचे इसको लगाने का एक सबसे अच्छा तरीका है, जैसे हमने ये रनर्स निकाला है अभी, इसको नीचे के जो लीव्स होती है ना, जो इसकी रूट्स के पास की जो लीव्स है, उनको इससे अलग करके, ठीक है, लीव्स नीचे मिट्टी में नहीं धंसनी चाहिए इसकी, और इसकी जो रूट्स हैं, बस रूट्स को मिट्टी टच होनी चाहिए। एक बार मिट्टी टच होगी तो ये अपने आप ही 1 हफ्ते के अंदर अंदर अपने आप ही मिट्टी को पकड़ लेता है। ठीक है। इसके बेबी की मतलब फास्ट ग्रोथ बहुत फास्ट करता है बेबी, बड़े प्लांट से ज़्यादा जल्दी ये मिट्टी को पकड़ लेता है। तो मैं यहाँ देख पा रही हूँ कि आपके पास काफ़ी स्पाइडर प्लांट हैं, तो तकरीबन कितनी संख्या होगी सर इनकी? मैम मेरे पास स्पाइडर जो हैं 150 प्लस हो गए थे। कुछ जो हैं अभी एक बारिश से आई, और एक मेरा छोटा सा इसका जो ये मैंने इनका घर बनाया हुआ है, जिसका एक छोटा सा एक्सीडेंट हो गया था। हाँ। उसकी वजह से ये नीचे टूट के मेरा जो इनका पूरा घर है नीचे गिर गया था, तो कुछ मेरे स्पाइडर उसमें ख़राब हो गए। कुछ मैंने जो है थोड़ा सा काम का प्रेशर ज़्यादा है, तो उस काम के प्रेशर की वजह से कुछ डोनेट कर दिए, कुछ अपने फ्रेंड्स को दे दिए। तो आपके पास स्पाइडर प्लांट्स ही हैं या आप
और भी प्लांट्स के और भी शौकीन है मैम, प्लांट्स तो मेरे पास काफ़ी है। मनी प्लांट है, सिंगोनियम है, स्नेक प्लांट है, रबर प्लांट है। प्लांट तो काफ़ी हैं, पर मुझे पहले से कुछ स्पाइडर से ज़्यादा लगा हो रहा है। ठीक है, तो हम यहाँ देख पा रहे हैं सर कि आपने ना पॉट के ऊपर कोई ज़्यादा खर्चा किया नहीं है। हाँ जी। आप वेस्ट मटेरियल्स का ही ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं। तो हम देखना चाहेंगे कि आपने किस किस वेस्ट को प्लांटर के तौर पर यूज़ किया है। प्लांटर के तौर पे मैम मैं जो है, जो कबाड़ी होते हैं, हाँ। कबाड़ियों से ही मैंने 10 रुपए 20 रुपए में कोई बाल्टी ली, टब लिया। जी, और ये बिल्कुल हम देख भी पा रहे हैं। एक ये हमारा वेस्ट बैटरा था, इन्वर्टर का जो बैटरा होता है, ये हमारा ख़राब हो गया था, तो मैंने इसको अपने प्लांटर बना लिया, प्लांटर में यूज़ किया। इसके अंदर से मैं 2-3 बार, जैसे बेबी प्लांट ये मैंने लगाया हुआ है इसके अंदर, इन बेबी प्लांट्स को बड़ा करके दूसरी बड़ी पोर्ट में शिफ्ट कर लिया है। ये देखिए मेरा एक बाइक का साइड बैग है। बाइक में जो साइड बैग होता है ना, जिसके अंदर हम सामान या सब्जी वगैरह लेके जाते हैं, ये वो था। ये भी वेस्ट था मेरे लिए, पर मैंने इसको अपने एक प्लांटर के रूप में यूज़ किया और इसके अंदर अपने 4 प्लांट्स अपने अच्छे से शिफ्ट हो गए हैं और ये अच्छे से चलेंगे भी इसके अंदर। जी बिल्कुल। एक हमारा थर्माकोल का डब्बा था, एक कुछ पैकिंग आई थी, कोरियर से मंगाया था। ये वेस्ट फेंक रहे थे घर वाले, मैंने सोचा इसको भी प्लांटर के रूप में यूज़ करते हैं। और एक हमारी दूध की क्रेट शॉप से आ गई थी, ये टूट गई थी वहाँ पे, तो मैंने इसको भी अपने एक प्लांटर के रूप में बना लिया। और ये हमारी मटकी नीचे से इसमें तरेड़ आ गई थी, दूध की मटकी थी ये, तो मैंने सोचा इसको तुलसी के लिए यूज़ करते हैं, क्योंकि मिट्टी रहती है, ठंडी रहती है, तो इसको मैंने मिट्टी में इसको तुलसी के लिए यूज़ किया। और ये एक हमारा दोस्त था, प्लॉट पे रहता था लड़का किराए पे, वो मेट्रो में काम करता था, तो वो क्या हुआ, वो अपने गांव चला गया, शिफ्ट हो गया, तो उसका कुछ सामान रह गया था, उस सामान में से एक हेलमेट छोड़ के चला गया था वो अपना। अच्छा, तो मैंने इसको हेलमेट को भी अपना प्लांटर बना लिया। ये सबसे सुंदर लग रहा है, जेड प्लांट। ये हमारा एक, ये पानी की कैन आती है ना, ये पानी की कैन थी। ये पानी की कैन को मैंने एक कैन से ही 2 प्लांटर बना दिए। ये इसके अंदर मनी प्लांट की कुछ कटिंग्स लगाई थी मैंने, वो सब की सब अच्छे से ग्रो कर गई हैं। और ये एक नया प्लांटर मेरा ये भी बनके तैयार हो गया। ये हमारी शॉप से जो है ना, कुछ वेस्ट डब्बे आ गए थे, तो जैसे कि एक ये रखा हुआ है इधर, और एक ये पीछे की तरफ है, ये सब मैंने इनको भी प्लांटर के रूप में अपने यूज़ कर लिया है। एक ये हमारा टब था, वो भी टूट चुका था, कबाड़ी वाले को मम्मी फेंकने वाली थी देने के लिए, मैंने उसको भी उठाया, मगर चलो लाओ इधर इसको प्लांटर बनाते हैं। ये हमारी बाल्टी थी, बाल्टी पानी की, ये फूट गई थी। अब देखो इसके अंदर कितना अच्छा स्पाइडर चल रहा है, ये भी वेस्ट होने वाली थी। ये देखिए, ये एक हमारी जाली थी, जिसके अंदर ये सब अपने क्या नाम है, छानने के लिए जो होता है चावल वगैरह पसाने के लिए, ये वेस्ट हो रही थी, तो मैंने इसके लिए एक छोटा सा वर्टिकल गार्डन कहते हैं ना जिसको, ऐसे बना दिया। इसके अंदर 4-5 तरह के प्लांट छोटी सी जाली में ही लगा दिए अपने, और अच्छे से चल रहे हैं इसमें। ज्यादातर प्लांट्स आपने हैंगिंग के तौर पर लगाए हैं, हैंगिंग, तो उसके पीछे की क्या वजह रही? उसके पीछे की वजह ये है मैम, मैं बताता हूँ आपको। हैंगिंग जो है, हैंगिंग की वजह से जो ये प्लांट, जैसे ये मान लो अब स्पाइडर है, स्पाइडर को अगर मैं इस हालत में नीचे छोड़ता हूँ ना, तो नीचे से कुछ बैक्टीरियाज, छिपकली, चूहे, तो जो है इनको नुकसान पहुंचाते हैं। और जो हैंगिंग इसके जो स्पाइडर के रनर्स होते हैं, इतने लंबे हो जाते हैं कि इनको नीचे मिट्टी में टच होंगे, ये जहाँ भी टच होंगे वहीं अपनी रूट्स को जो है मिट्टी के अंदर छोड़ना शुरू कर देते हैं। और सारे में आप देख सकते हैं, इतनी जगह मेरे पास कच्ची नहीं है कि हाँ मैं सारे में फैला दूं, सारा पक्का है। ये तो मैंने अपने हाथ से खोद के फरस को काट के जितना ये सब कुछ लगाया हुआ है। ये हमारी गाय की खोर थी, जिसके अंदर हमारी गाय चारा खाती थी। इसके अंदर भी मैंने ये अपनी एक गिलोय, हमारी काफ़ी पुरानी है, काफ़ी साल पुरानी गिलोय है, कोविड में इसने बेचारे ने बहुत हेल्प की थी हमारी। और ये गिलोय के साथ ही फिर मैंने कुछ जगह बची थी, इसमें भी स्पाइडर के रनर्स लगा दिए। एक अपना सिंगोनियम उधर से लगा दिया। सर, वहाँ हमने एक पोर्शन में देखा कि आपने हैंगिंग प्लांट्स लगा रखे थे और उसकी एक वजह आपने अच्छी खासी बताई, लेकिन मैं यहाँ देख रही हूँ कि यहाँ एक गुट में यहाँ पर प्लांट्स को रखा गया है, तो उसकी क्या वजह है? गुट में रखने की मैम यही वजह है कि इनको जो है एक दूसरे से अपने मॉइस्चर की जो पूर्ति है ना, ये उससे कर लेते हैं। हालांकि मैं पानी की कमी छोड़ता नहीं हूँ उनके पास, पर फिर भी बाई चांस कभी रेयर ऐसा हो जाता है कि मैं नहीं हूँ यहाँ पे, तो ये झुंड में रहने से इनको एक दूसरे का साथ मिलता है जी। और जितने ये साथ में रहेंगे उतने ही हरे भरे आपके सामने है सब कुछ। बहुत ही कम स्पेस में बहुत अच्छे आपने प्लांट्स ग्रो कर रखे हैं, खास तौर पर स्पाइडर प्लांट की बहुत अच्छी मात्रा आपके पास है। मैं ये भी जानना चाहूंगी कितने सालों से आप इन्हें ग्रो कर रहे हैं? मैम तकरीबन 4 साल हो गए हैं। 4 साल से मेरे को ये गार्डनिंग का शौक तो पहले बचपन से थोड़ा था, पर ये 4 साल जब कोविड के आसपास से तो फिर पूरी तरह से दीवानगी हो गई और मैं इनमें प्लांटों में अच्छे से
बिल्कुल लग गया। आपकी दीवानगी साफ जाहिर भी हो रही है। तो दोस्तों ये थे सोनू त्यागी जी, जो बेहद प्लांट लवर हैं, जो बहुत ही ज़्यादा पौधों को प्यार करते हैं, जिसके बाद उन्होंने अपनी छोटी सी जगह में एक पौधे से दूसरा पौधा लगाते लगाते काफ़ी अच्छे पौधे ग्रो कर रखे हैं। तो मुझे लगता है कि आप सभी को इसी तरीके से पौधे ग्रो करने चाहिए, खासतौर पर उन पौधों की तरफ ध्यान देना चाहिए जो ऑक्सीजन की जो अच्छे स्रोत हैं, जो वायु को शुद्ध करने का काम करते हैं। तो मुझे लगता है कि ये जानकारी भरी वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।